हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सप्लीमेंट्री रीडर से तीसरा और अंतिम भाग का सेकंड पार्ट। जैसा कि फर्स्ट पार्ट आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा, तो आज हम आपको सेकंड पार्ट की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। तो जैसा कि आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि जेसी ओवेन्स ने लुई लॉन्ग के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, शरीर के बारे में बताया था कि कैसे थे वो। जैसे कि 1 इंच उनसे भी लंबा और सुंदर नीली नीली स्पष्ट आंखें, सुंदर बाल और हैंडसम चेहरा, इस तरह से वो थे। तो लुई लॉन्ग ने कहा क्या, अब इसको आगे देखिए। लुक ही सेड, उसने कहा कि देखो, why don't you draw a line few inches behind the board and I am at making your take off from there। तुम बोर्ड से कुछ इंचेज पहले एक रेखा क्यों नहीं खींच लेते हो और वहां से फिर अपना कूदने का लक्ष्य निर्धारित करो। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल, तो निश्चित रूप से तुम फाउल नहीं होगे, यानी तुम उसमें जो है उस कूद को फाउल नहीं होगे, यानी असफल नहीं होगे, तुम सफल हो जाओगे। एंड यू सर्टनली आर्ट टू जंप फॉर एनफ टू क्वालिफाई, और फिर तुम्हारे लिए कूद भी शानदार होगी और शानदार कूद के साथ तुम उसे क्वालिफाई कर पाओगे और उत्तीर्ण कर पाओगे। व्हाट डज इट मैटर इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, कोई बात नहीं अगर ये ट्रायल मैच में तुमने कोई स्थान नहीं बनाया। टुमारो इज व्हाट काउंट्स, तो असली गणना तो कल है। सडनली ऑल द टेंशंस seemed to ebb out my body at the truth of what he said hit me। अचानक मेरे शरीर का सारा जो टेंशन था वो जैसे खत्म हो गया हो। जिस सच्चाई को उसने कहा था और वह मुझे ऐसा चोट पहुंचाया या ऐसा हिट किया कि जिससे कि मेरे शरीर का जो भी तनाव था वो सब समाप्त होने लगा। कॉन्फिडेंटली, बड़े ही विश्वास के साथ, आई ड्रू लाइन फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड, तो मैंने बोर्ड के पीछे लगभग 1 फुट की दूरी पर एक रेखा खींच दी। एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर, और वहां से मैंने कूदा। आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट ए फुट टू स्पेयर, और सचमुच में मैं 1 फुट अधिक कूदा, यानी कि 1 फुट जो है बच गया, जो मैं फाउल हुआ करता था उससे 1 फुट बच गए। द नाइट दैट नाइट, इसके बाद उस रात की बात है, उसी रात को आई वॉक्ड ओवर टू लुई लॉन्ग्स रूम, मैं लुई लॉन्ग के कमरे पर गया। इन द ओलंपिक विलेज, उस ओलंपिक गांव में जहां वो रहते थे, टू थैंक हिम, उनको धन्यवाद देने के लिए मैं गया। आई नो दैट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर मी, मैं जानता था अच्छी तरह से, मैं जानता हूं कि यदि वो मेरे लिए ना होते, अगर लुई लॉन्ग नहीं होते, आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स इन द फॉलोइंग डे, तो अगले दिन जो फाइनल मैच था उसमें मेरी कोई जीत संभावित रूप से नहीं होती। वी सैट इन हिज क्वार्टर्स, मैं उसके घर पर बैठा रहा, हम लोग उसके घर पर बैठे रहे। एंड टॉक्ड टू फॉर 2 hours about at least ourselves, the world situation, a dozen other things। और हम लोग उसके क्वार्टर पर बैठे रहे और लगभग 2 घंटे तक खिलाड़ियों के बारे में, एथलीट्स के बारे में, अपने आप के बारे में, संसार के बारे में और दर्जनों चीजों के बारे में लगभग 2 घंटे तक हम लोगों ने बातचीत किया। When I finally got up to leave, और जब अंततः मैं चलने के लिए खड़ा हुआ, we both knew, तो हम दोनों जान गए थे, that a real friendship had been formed, कि हम दोनों के मध्य में एक असली मित्रता का रूप छा गया है, यानी हम दोनों सच्चे अर्थों में मित्र हो चुके हैं। लुई वुड गो आउट टू स्टेडियम द नेक्स्ट डे, लुई अगले दिन स्टेडियम में जाएगा, ट्राइंग टू बीट मी इफ ही कुड, और वह अपना पूरा पूरा प्रयास करेगा कि मुझे हराने के लिए कोशिश करेगा। बट आई न्यू, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था, दैट ही वांटेड मी टू डू बेस्ट, कि वह ये चाहता था कि मैं अपना बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन कर सकूं, इवन इफ दैट मीन्स बाय विनिंग,
यहाँ तक कि मैं ही खुद वह जीत हासिल कर सकूं, ये जो है लूज लॉन्ग चाहते थे। एज इट हैपेंड, और फिर ऐसा ही हुआ। लूज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड। लूज ने अपना पिछला रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जो एक दिन पहले लूज ने रिकॉर्ड बनाया था, उसी को तोड़ दिया। इन डूइंग सो, ऐसा करके, ही पुश्ड मी ऑन टू द पीक परफॉर्मेंस, उन्होंने मुझको शिखर पर पहुंचा दिया। शिखर पर यानी कि एकदम ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट एट दैट इंस्टेंट, कि उस क्षण में, आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, द वन विच set one which set the Olympic record of 26 feet 5.5 inches। और जैसा कि मुझे याद है कि उस समय 26 फीट 5.5 इंच का मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और उसके बाद ही वाज एट माई साइड कंग्रेचुलेटिंग मी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस। और जबकि लूज लॉन्ग मेरे को धन्यवाद देने के लिए मेरे साइड में आए हुए थे, जबकि इस फैक्ट को जानने के बावजूद भी कि जो हिटलर हैं हम लोगों को देखकर नाराज हो रहे थे, और जो कि 100 कदम की दूरी पर वो खड़े थे और नाराज हो रहे थे। लूज सोक माई हैंड हार्ड, लूज ने मेरे हाथ को बहुत तेजी से हिलाया। एंड इट वाज ए फॉल्स स्माइल विथ ए ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रिप आइदर। और जबकि लूज जो है थोड़ा मुस्कुरा रहा था और ऐसे दिखा भी रहा था कि जैसे कि वो दुखी है, वो अपने हारने से दुखी है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए मेरे हाथ को तेजी से हिलाया था। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव, अगर आप चाहें तो आप मेरे जितने भी गोल्ड मेडल्स हैं और कप्स हैं उनको आप पिघला सकते हैं। एंड दे वुड नॉट बी ए प्लेंटिंग ऑन द 24 कैरेट्स फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लूज लॉन्ग एट द मोमेंट। लेकिन सचमुच में जो उस क्षण में मैंने लूज लॉन्ग के साथ जो मित्रता का अनुभव किया था, और वह 24 कैरेट की जो मित्रता थी, यानी कि लूज लॉन्ग के कहने का मतलब है कि शुद्ध मित्रता के आगे यह जो सोना है और ये जो सोने से बने हुए जो मेडल्स और कप्स हैं, इनकी कीमत कुछ भी नहीं है और ये उनके आगे तुच्छ हैं। आई रियलाइज देम, और तब मैंने एहसास किया, टू, मैंने भी यह बात एहसास किया, दैट लूज वाज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट पेरी डी कुबर्टिन, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन ही सेड। यह बात देख करके मुझे याद आ गया, जो आधुनिक ओलंपिक खेल के निर्माता पियरे डी कुबर्टिन हैं, जिनको आप हिंदी में पियरे डी कुबर्ते कहेंगे और अंग्रेजी में पैरी डी कुबर्टिन कहेंगे। तो जो आधुनिक खेल के निर्माता पैरी डी कुबर्टिन हैं, और जिन्होंने इस ओलंपिक खेल को दिमाग में रखते हुए उससे पहले उन्होंने कहा था, तो जो स्टेटमेंट वो कहे थे वह मुझे याद आ गया। और लूज लॉन्ग को देखते हुए कि लूज लॉन्ग सचमुच में उस स्टेटमेंट के अनुसार वो सही उतर रहा था। और स्टेटमेंट क्या था, कथन क्या था, द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग। ओलंपिक खेल में सबसे महत्वपूर्ण बात जीत हासिल करना नहीं होता, बट टेकिंग पार्ट, बल्कि केवल हिस्सेदारी निभाना होता है। जैसे आधुनिक खेल के निर्माता पैरी डी कुबर्टिन, जिनको पैरी डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेल का निर्माता कहा जाता है, तो जब सबसे पहले ओलंपिक खेल शुरू हुआ था तो शुरुआती दौर में इन्होंने संबोधन करते हुए एक बात कहा था, खेल को दिमाग में रखते हुए, कि जो ओलंपिक खेल है इसमें जीत हासिल करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें हिस्सेदारी निभाना महत्वपूर्ण है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ, उन्होंने यह भी कहा था कि जीवन में वास्तविक जो चीज है, इज नॉट कंकरिंग, वह जीत हासिल करना नहीं है, बट फाइटिंग वेल, बल्कि अच्छी तरीके से जूझना ही जीवन है। ये जरूरी नहीं कि जीवन में जीत ही हासिल किया जाए। तो इस तरीके से आपका ये जो एग्जाम्पल था, सचमुच में लूज लॉन्ग इसके सही एग्जाम्पल थे। जैसे इसका कहना था कि जो पैरी डी कुबर्टिन ने कहा था, उस उदाहरण के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण लूज लॉन्ग का था। क्यों था? क्योंकि भले ही ये आर्यों के समाज से थे या आर्यों के सिद्धांत या थियरी से
ये तैयार हुए थे या आर्य लोग इनको तैयार किए हुए थे, और जिसमें श्रेष्ठता के सिद्धांत को सभी लोग मानते थे, और इसके बावजूद भी लू ज़ोंग ने यह नियम को तोड़ दिया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये जरूरी नहीं है कि कोई श्रेष्ठ है और सभी से श्रेष्ठ ही है, खेल में कोई भी आगे जा सकता है, जीत सकता है। या फिर ये कह लीजिए कि सबसे पहले दिन में जो खेल हुआ था जंपिंग का, जिसमें लू ज़ोंग ने सब कुछ जीत लिया था, 3 बार मैच हुए थे, तीनों जीत गए थे। और जबकि उस पिच पर अगर देखा जाए, फील्ड में तो 26 फीट का प्रैक्टिस करते हुए 26 फीट लंबी कूदना, यह देखकर जेसी ओविंस का हालत खराब हो जाना, ये सब जाहिर कर रहा कि कितना जुझारू खिलाड़ी था लू ज़ोंग। और इसके बावजूद भी उसने क्या किया, अंत में अपने आप को हरा दिया, और जबकि जेसी ओविंस को जीतने का मौका दे दिया, जिससे कि यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जीत ही हासिल करना जरूरी नहीं है खेल में, बल्कि अच्छी तरीके से जूझना महत्वपूर्ण होता है। तो ये स्टेटमेंट पैरी डी कुबर्टिन का था, और जिन्होंने ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले कहा था। तो ये था आपका इस पाठ का अंतिम और सेकंड भाग, जो कि अब ये यहीं पर समाप्त होता है, और इसके साथ साथ ये वीडियो भी अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए नए वीडियोज़ बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।